हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। अभी तक हम लोग इस सीरीज़ में सिलेबस की बात कर चुके थे कि जो सुपर टेट का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हिंदी के पेपर के, जो क्वेश्चंस आए हुए थे 40 क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस किस टॉपिक से किस किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 2019 और 18 के जो दो पेपर हुए हैं उनमें संस्कृत के जो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संस्कृत में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं या आए हुए हैं। तो इसी के अनुरूप आपको अपनी तैयारी करनी है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं आपको उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं। 2019 के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था संस्कृत का, वो था शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो इसका अगर अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है कि सभी पहाड़ों पर मणि नहीं पाया जाता है और सभी हाथियों में गजा मुक्ता नामक मोती नहीं पाया जाता है। और जो साधु लोग होते हैं या सज्जन पुरुष होते हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते या प्रत्येक जगह नहीं पाए जाते। और चंदन जो है वो हर वन में नहीं पाया जाता है। तो ये इसका सामान्य सा अर्थ है। इसका जो प्रश्न था इससे संबंधित वो ये था कि अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति, यानी इस श्लोक में कौन सभी जगह नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साधुओं न ही सर्वत्र। ठीक है, तो साधु हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है आपका समाज से है। दो क्वेश्चन लगातार समाज से आए थे 2019 के पेपर में। सूर्योदयः पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसके बाद नीलोत्पलम एक शब्द आया था, तो नीलोत्पलम में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी आपको समास चैप्टर ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अगर आपको 10 में से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है और बहुत बड़ी बात है कि 10 में से 2 क्वेश्चन केवल समास से पूछे गए हैं। और संभावना ये भी है कि पिछली बार समास पूछ लिया गया है तो इस बार हो सकता है कम समास पूछा जाए, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन हैं। तो 10 क्वेश्चन में से क्या क्या पूछा जाएगा। वैसे आपको पढ़ना तो है ही है, तो आप समास अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दास्यति। दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है? तो इसमें लिट लकार है दास्यति क्रियापद में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है सविता कीदृशः उदेति, है ना। अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त के समय ताम्रवर्ण का ही रहता है, उसी प्रकार महान लोग संपत्ति और विपत्ति दोनों परिस्थितियों में एक ही समान रहते हैं। इस श्लोक का सामान्य अर्थ ये है। और इससे जो संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि सविता कीदृशः उदेति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सीधा सीधा सविता ताम्रः उदेति। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पितृशशा का क्या अर्थ है? तो पितृशशा का अर्थ है बुआ। बुआ को कहा जाता है पितृशशा। ठीक है, बुआ को कहा जाता है पितृशशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका रूप होगा गमिष्यथ। अगर इसके सभी वचन और पुरुषों की बात की जाए तो इसके क्या हो जाएंगे रूप? गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ और गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो ये हो जाएगा, इनके रूप हो जाएंगे। और इसके हिसाब से जो आपका लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है वो गमिष्यथ हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा गमिष्यथ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है, तो इनको आपको रट लेना है। 14 हैं और ये हमें लग रहा है मैक्सिमम लोगों को बचपन से ही याद होंगे। हम लोग हाई स्कूल 9th में पढ़ते थे।
आई वुड रिलिक एवोंग एवोच हैवर्ट लवड ये मंगड़म झबई गड़दस जब गड़दस खप छठ थच टचो कपय शशर हल। इस तरह से 14 आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाह पद में विभक्ति वचन। गाह पद में विभक्ति वचन द्वितीय बहुवचन है। ठीक है, गाह पद में विभक्ति वचन कौन सा है? द्वितीय बहुवचन है। अब इसके रूप अगर आप पूरे याद करेंगे या लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गौह गावो गावाह गाम गावो गाह। तो ये गाह ही पूछा गया है, तो गाह आपका द्वितीय बहुवचन में आ रहा है। हसंती पद में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें शत्री प्रत्यय है। ठीक है, तो ये 2019 के क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करेंगे 2018 में आए हुए संस्कृत के क्वेश्चंस की। इसमें सबसे पहले एक आपको गद्यांश दिया गया था और ये सिद्धार्थ वाली कहानी है। एकदा राजकुमार सिद्धार्थ विहाराय उद्याने गतवान सहसा सह क्रदन ध्वनिम अशृणोत तदैव च एकः हंसः तस्य सम्मुखे भूमौ अपतत् तम दृष्ट्वा सिद्धार्थः करुणापूर्णः संजातः पुनश्च सः हंसस्य शरीराद् बाणं निकाशस्य यावत् पश्यति तावत् देवदत्तः तत्र समागतः। सः सिद्धार्थम् उक्तवान् भो सिद्धार्थः एषः हंसः मया हतः इमं हंसं मह्यं देहि। सिद्धार्थः उच्चैः अवदत् न दास्यामि अहम अस्य रक्षकः। तो ये आपका पूरा वही कहानी है देवदत्त और सिद्धार्थ वाली। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कहानी है, मुझे लगता है सभी को इसका अर्थ पता भी होगा, सबने पढ़ रखी होगी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। तो जो विलोक्य का इस पद में पर्याय प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा प्रयुक्त हुआ है विलोक्य पद के पर्यायवाची के रूप में? तो यहाँ पे दृष्ट्वा जो शब्द प्रयुक्त हुआ है ये विलोक्य के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? बालिका बालिके बालिका। तो इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालिका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पंचग्रामम में कौन सा समास है? यहाँ पे भी 2018 में भी समास पूछा गया है, तो आपको समास सारे अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि 10 में से अगर आपका 1 नंबर भी कंफर्म मिल जाता है तो ये आपके मेरिट को बहुत लोगों से ऊपर पहुंचा सकता है। एक नंबर बहुत कीमती होता है। तो पंचग्रामम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनीय पद में अनीयर प्रत्यय है। कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है? तो कुत्र का अर्थ होता है कहाँ या किधर। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ या किधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा कठिन है ही नहीं, तो आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है एचोय वायावह सूत्र किस संधि का विधान करता है? संस्कृत जिन लोगों ने पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा, ये अयादि संधि का सूत्र होता है, अयादि संधि के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन है सुखार्तः में कौन सी संधि है? तो सुखार्तः में आपकी वृद्धि संधि है। सुखार्तः में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है सह चौरेभ्यः विभेति। इस वाक्य में चौरेभ्यः पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ये है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था इस पद्य खंड से अस्माकं वसुंधरा कीदृशी वर्तते, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुरत्ना। तो ये थे संस्कृत के 10 क्वेश्चन 2019 और 18 के।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम इसमें नहीं करने की ज़रूरत है और आपको 10 में से इसमें 7 से 8 नंबर थोड़ा कम मेहनत में भी मिल सकते हैं। लिमिटेड चैप्टर्स हैं और इसमें 2 तो गद्यांश या पद्यांश ही दे देते हैं, तो उससे आपको केवल उत्तर छाँटना ही रहता है। तो 2-3 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक समास आ जाएगा तो एक क्वेश्चन आपका समास हो गया, और एक आध जो आपके रूप वगैरह पूछे जाते हैं, तो रूप आप एकेडमिक्स में हाई स्कूल तक लगभग पढ़ते ही हैं सब, तो उससे भी आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी आपका हो जाना चाहिए। और प्रत्यय उपसर्ग ये जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और समास आपको पढ़ना ही है, और कुछ ख़ास क्वेश्चन और है नहीं, ठीक है। तो ये थे संस्कृत के आपके क्वेश्चंस। इससे आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस करिए, जैसा मैं कर सकता था जितना उतना मैंने बता दिया है आपको। अब इसके आधार पे आप संस्कृत का अध्ययन करिए, और 10 क्वेश्चन हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगाना है। जल्दी से जल्दी इसको तैयार करके इन्हीं टॉपिक्स को ख़त्म कर लेना है। जो ज़्यादा नंबर के आते हैं पेपर, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।